वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो एंजल्स आज आपको क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, सेकंड चैनल है ये मेरा, तारा योर गाइड टू लाइट। फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। फैमिली चैनल का लिंक है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए नंबर है आपके लिए 336 का 336। ये कहता है कि आप ये जान लीजिए कि जो डिवाइन की पावर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैसेज ये है आपका कि क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, तो हमारे अंदर वही गिफ्ट है, यानी कि जो ईश्वर के गिफ्ट हैं वही हमें दिए गए हैं। ईश्वर ने हमें अपनी विल के अंदर, यानी कि ईश्वर ने अपनी वसीयत में ये लिखा है कि वो स्पिरिचुअल गिफ्ट हम लोगों को भी मिल रहे हैं, हमें भी दिए गए हैं, वो गुण जो ईश्वर के हैं। और वो परफेक्टली काम करते हैं हमेशा ही, यानी कि वो कभी कम ज़्यादा नहीं होते, वो हमेशा ही परफेक्टली काम करते हैं। क्योंकि हम ईश्वर की ही बड़ी हुई पावर हैं, यानी कि हम गॉड का एक्सटेंशन है। तो कोई भी ऐसा समय नहीं होता जब ये सारी पावर्स ब्लॉक हो जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं, यानी कि ये रुक जाती हैं, इनको रोक दिया जाता है या फिर ये कम हो जाती हैं। ये पूरी शक्ति के साथ, पूरी पावर के साथ हमेशा ही बढ़ती रहती हैं और चमकती दमकती रहती हैं। आपकी जो पावर है, यानी कि जो डिवाइन पावर है, हमारे थॉट के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, यानी कि विचारों के, भावनाओं के और विशेष के रूप में एक्शंस में आती हैं, जो हम करते रहते हैं, जो हम सोचते रहते हैं, जो हम फील करते रहते हैं। तो ये एक लेज़र बीम की तरह है, यानी कि जिस चीज़ की तरफ आप इसको पॉइंट आउट कर देंगे, इसको एक जगह फोकस कर देंगे, तो उस जगह पे असर आएगा, उस चीज़ पे असर आएगा। तो लोग यही तो करते हैं स्पेल वर्क में कि आपके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को, आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन करते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए कि आप किस जगह पे फोकस कर रहे हैं। आपको अपने थॉट्स जो हैं बहुत ही ध्यान से चुनने चाहिए, क्योंकि वो आपके दिल की इच्छाओं को बताते हैं, आपके थॉट्स को बताते हैं। और आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी आप अपने थॉट्स को चुनें तो उसके अंदर फियर की एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो फिर मैनिफेस्टेशन है आपका फियर की एनर्जीज में होगा। तो डिवाइन तो नहीं चाहते, एंजल्स भी नहीं चाहते कि आप फियर की एनर्जी से या फियर की जगह से मैनिफेस्ट करें। अब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसे मुझे लगता है इस बात को, वैसे तो मैं बाद में भी कह सकती हूँ, पर मैं रोक कर बोल रही हूँ यहाँ पे। अगर आप कुछ ऐसा लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर एक आप में डर है और दूसरा कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एनर्जीज हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब आपको जो लगता है वो आप ले लीजिएगा। अगर आपको ऑलरेडी ये पता है कि आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी की विल के अगेंस्ट किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें फिर आपकी काम नहीं आती हैं, वो होता नहीं है। क्योंकि खास तौर से अगर कोई अनजान इंसान है तो देखिए वो चीज़ें शायद काम भी कर जाएं जिसको अपने बारे में पता ना हो। लेकिन जिस इंसान को अपने बारे में पता होता है उसे एनर्जी शिफ्ट फील होते हैं, चाहे आप उसको कितना भी रोकने की कोशिश करें। अगर कोई एक एनर्जी हीलर है, एनर्जी रीडर है, तो उसको डेफिनेटली, या फिर कोई इम्पैथ है, या फिर जिसको अपनी फीलिंग्स का पता है, आप में से जैसे बहुत लोग हैं, आप लोगों को अपनी फीलिंग्स का पता है। तो अगर आपकी फीलिंग्स में कुछ चेंज आएगा या आप कुछ डिफरेंट सोचेंगे, जैसे आप वीडियोस भी देखते हैं इस तरह के, तो आप लोग अवेयर हैं। तो जो लोग अवेयरनेस के अंदर हैं, अगर ऐसे लोगों को, यानी कि आपको कोई मैनिफेस्ट करना चाहे या फिर आपकी विल को चेंज करना चाहे, आपको फ़ौरन पता चलेगा। तो बस मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको पता है कि वो किसी की विल के अगेंस्ट उसको मैनिफेस्ट करने की या फिर कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें फिर आपके अंदर ही उल्टा बैकफायर होती हैं। बस मैंने बता दिया है। तो आप हमेशा ही डिवाइनली गाइडेड होते हैं और ये आपको डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट है। आज के दिन एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने केयरिंग थॉट्स को, यानी कि जिन थॉट्स के द्वारा आप चिंता करते हैं, महसूस करते हैं, यानी कि आप केयर वाली एनर्जीज में रहते हैं, सबका भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, दुनिया का भला चाहते हैं, उस चीज़ को बढ़ाएं। और आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर जो प्यार की भावना है वो और भी ज़्यादा आपको बढ़ती हुई महसूस होगी, और बहुत बड़ी अमाउंट में आपको, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में आपको वो बढ़ती हुई महसूस होगी जब आप हर चीज़ की केयर करेंगे। और आप अपने जीवन में उस अनुभव को भी महसूस कर पाएंगे जहाँ पे प्यार बढ़ता है या जहाँ पे प्यार होता है। ईश्वर के द्वारा दी गई ये पावर है, ये शक्ति है, ये आपके जीवन में किसी भी चीज़ को बढ़ा सकती है और आपको अलाउ करती है कि आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा प्यार ला सकें। और है आज के दिन के लिए आपका कि मेरी जो डिवाइन पावर है वो हमेशा ही परफेक्ट है और मुझे सही दिशा में गाइड करती है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा मुझे दी गई है या ईश्वर के द्वारा ये मुझे मिली है। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं अपनी
इच्छाओं को पूरा कर सकूं, जहाँ पे वो लविंग डिज़ायर यानी कि वो इच्छाएं जो कि दूसरों का भी भला चाहती हैं और मेरा भी भला चाहती हैं, उसके अंदर एक मैजिक क्रिएट हो सके और वो मैनिफेस्ट हो सके। मेरा उद्देश्य यही है। इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल। मेरे लिए पावरफुल होना सेफ है, यानी कि आपको ईश्वर बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर सारी पावर है और आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं और किस एनर्जी से? जो बात मैंने अभी कही आपसे, वही एक्चुअली कहना चाहते हैं ईश्वर भी आपसे, कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप मैनिफेस्ट कर किस जगह से रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किस दिशा में आप जा रहे हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में अपनी गलतियों से भी सीखने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप अपने पिछले कुछ समय से आप ऐसी गलतियाँ करते आ रहे हैं कि आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं या गलत भावनाएँ अपनी रख रहे हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, जो मुझे फील हुआ मैंने आपको बोल दिया। अब आपके साथ नहीं जाता है तो मत लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके साथ जाए ये ज़रूरी तो नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। कलेक्टर को क्या जानने की ज़रूरत है? Workshops and seminars, attending and giving speeches is part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. तो यहाँ पर आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपका पाथ हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल चीज़ें बोलनी है, पढ़ानी है, सिखानी है, सीखनी है, कुछ भी हो सकता है। वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, सेमिनार्स अटेंड करनी है, उनमें आपको बोलना है। कोई पब्लिक स्पीकर आप बन सकते हैं, या आपके पाथ का हिस्सा हो सकता है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या फिर आप में से कुछ लोगों को अपनी बातों को कहना चाहिए। यानी कि आपके शब्द जो हैं लोगों की मदद कर सकते हैं या फिर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आप हो सकते हैं या आप बन सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं या आप अपनी हार्ट की डिज़ायर्स जो भी आप पूरी करना चाहते हैं या जिस तरीके से आप पूरी करना चाहते हैं, उसमें वही एनर्जीज आपके काम में आती हैं या फिर आएंगी, क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है जो आपकी दिल की इच्छा होती है। इनके खुले दिल से आपको कुछ कामों को करने की ज़रूरत है और उसमें अपना पूरा प्यार आपको दे देने की ज़रूरत है। ये नहीं समझना है कि मुझे क्या रिस्पांस मिलेगा। आपको जो भी रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले अपने काम से, अपने आप से, अपनी इच्छाओं, अपनी फीलिंग से हमें प्यार होना चाहिए। और आपके लिए ईश्वर ने क्या कहा है? पावरफुल होना सेफ है। बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो यहाँ पे आपको इसलिए भी अपनी पावर में रहने के लिए कहा गया है क्योंकि आपको करने की ज़रूरत है। आपने शायद पास्ट में जब भी अपनी बातें कही होंगी या फिर आपने जब भी अपनी बातें रखी होंगी या जब भी आपने किसी के साथ अपना दिल खोला होगा, उस दिल के ऊपर चोट हुई, आपकी चीज़ों को समझा नहीं गया या फिर लोगों ने आपकी काम की, आपकी बात की, आपकी पोजीशन की वैल्यू नहीं की, आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं की। यहाँ पे लोगों ने जिन चीज़ों की वैल्यू आपकी नहीं की पर्सनल लेवल पे, वही चीज़ें आपके पाथ का हिस्सा हो सकती हैं, आपके लाइफ पर्पस का, सोल पर्पस का हिस्सा हो सकती हैं और वही चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यहाँ पे हम तभी किसी को, देखिए ये बात समझने की ज़रूरत है, जब हम किसी को तभी कोई ज्ञान हमें देना चाहिए या हम दे सकते हैं जब उन चीज़ों को हमने अपने अंदर से हील कर लिया हो या हमने निकाल दिया हो। अगर हम किसी को ये कहें कि आप लोगों को माफ़ कर दो, लेकिन अंदर ही अंदर आप जाकर फिर स्पेल वर्क कर रहे हैं, आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और कहते हैं हम सेल्फ लव की एनर्जीज में हैं या फिर हम फॉरगिवनेस की एनर्जीज में हैं या फिर हम अच्छा सोचते हैं, लेकिन करते हम स्पेल वर्क हैं और हम बाहर दुनिया को हम कहते हैं कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है, माफ़ी दो और माफ़ी लो कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम स्पेल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जीज हो सकती हैं या कुछ ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह की एनर्जीज में हों जो कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि देखिए हर तरह का इंसान देखता है और वो लोग तो जरूर देखने आते हैं जो यहाँ पे स्पेल वर्क करते हैं, है ना। तो आप ये तो कहते हैं कि माफ़ करो, लेकिन कहते हैं दुनिया के सामने और अंदर कहते हैं चलो चलो इसे बैनिश करो, इसके काम को बैनिश करो, चलो आओ कैंडल लगाते हैं, पिटिशंस लगाते हैं, आओ कैंडल जलाते हैं, आओ इसके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं। तो फिर ऐसी एनर्जीज में तो फिर ये काम नहीं आता। लेकिन जो लोग भी आपकी इन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, वो फिर आपको पेन देते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उसकी वजह से माइंड और बॉडी के ऊपर ऐसी छाप छूट जाती है, ऐसी छाप जो है आपकी छूट जाती है या हो जाती है, जहाँ पर जब आपको खुल के कुछ कहना या करना होता है अपने पर्पस में या नॉर्मल लाइफ में, तो आप कहते या करते नहीं हैं, आप सिकुड़ते रहते हैं, आप डरते रहते हैं, आप अपने आप को समेट लेते हैं, मुझसे नहीं होगा। और ये इसलिए भी है आपके साथ में, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिको, मीनिंग का हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोर्न लीडर, क्योंकि आप एक लीडर हैं।
तो लीडर की जो लीडरशिप होती है लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो बिंदास होता है, अगर वो सब चीज़ों को सही बोलता है, या फिर सब चीज़ जो गलत हो रहा होता है गलत को गलत बोलता है या बोलता है या बोलती है, यानी कि वो अपनी भावनाओं को शब्द देता है या देती है, तो आपकी भावनाओं को आपकी जो फीलिंग्स थी, आपके जो इमोशंस थे, आपने किसी के साथ कभी भी जब भी आपने उनको शब्द दिया उसको ताड़ ताड़ किया गया, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, क्योंकि पास्ट का पेन तो ऐसे ही होता है। और फिर वो आपकी इमोशनल और मेंटल बॉडी के ऊपर छाप छोड़ देता है, और जब वो छाप छोड़ देता है तो ये लोग आपके उन्हीं ट्रॉमास को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं या फिर करते हैं, जिसकी वजह से जब आपको कुछ करना होता है तो आप नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप को हील करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब लोगों को मौका मिलता है वो हमेशा ही आपको गिराने की, आपके सैक्रल चक्रा से आपकी सारी क्रिएटिविटी को छीन लेने की, आपके आइडियाज़ को, आपके पैशन को छीन लेने की जो एनर्जीज होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं। चाहे वो स्पेल वर्क करें, चाहे वो जार में डालें, चाहे आपके साथ कुछ और करें, आपकी वुडू की डॉल बनाएं, आपके ऊपर बैठ के ध्यान लगाएं, कुछ और करें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बेसिकली वो आपको ट्रॉमा में रखना चाहते हैं, ट्रॉमा बॉन्ड करना चाहते हैं आपके पास्ट के साथ में। और यहीं से सारा जो चक्र है या चक्कर है शुरू होता है, आपके साउथ नोड का, आपके नॉर्थ नोड का। जिनको नहीं पता उनको जानने की ज़रूरत नहीं। आपके जीवन के अंदर जो आप करने आए हैं उसका उद्देश्य, उसका चक्कर शुरू होता है। लोग चाहते हैं कि आप अपने पास्ट के पेन में जुड़े रहें, इसलिए वो आप पे स्पेल वर्क करते हैं, या फिर आपके अंदर दर्द को बढ़ाते रहते हैं। तो जब कई बार लोग कहते हैं ना, वैसे ये बात मैं कई बार अपनी रीडिंग में बोल चुकी हूँ, लेकिन कई बार जो लोग कहते हैं मुझे माफ़ नहीं करना है, मुझे बदला लेना है, लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता होता, उनमें से कई लोग, सारे तो नहीं डेफिनेटली क्योंकि उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन कई लोग, उनको ये पता ही नहीं होता है कि जब वो खुद स्पेल वर्क की एनर्जीज में जाते हैं ना, वो ऑलरेडी खुद ही स्पेल वर्क की एनर्जीज में होते हैं, कि उन पे लोगों ने किया होता है। क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ करेंगे तो माफ़ करके आप भी तो अपने पास्ट, अपने साउथ नोड से निकल कर अपने नॉर्थ नोड में जाएंगे। लेकिन जब आप कहेंगे मुझे माफ़ नहीं करना है, मुझे बदला लेना है, मुझे इसको मटिया मेट करना है, तो आप ऑलरेडी साउथ नोड में हैं, आप अपने नॉर्थ नोड में जा भी नहीं सकते। और जो कहें हमें नहीं जाना है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही है स्पिरिचुअल पाथ और पर्पस का, जो कि है नॉर्थ नोड का हिस्सा आपकी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। इंटीग्रिटी, अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट इज राइट फॉर यू। तो ये आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। इंटीग्रिटी आपको रिलीज करने की ज़रूरत क्यों है? यहाँ पर अभी तक आप शायद अपनी वैल्यूज़ की वजह से, या फिर आप जो अंदर महसूस करते हैं उसकी वजह से, आप ना अपनी भलमनसाहत की वजह से अभी तक आप ना बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज में रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो डिवाइन और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, भलमनसाहत हो गई भाई, बहुत लोगों के लिए तुमने बहुत कर लिया, अपनी वैल्यू में तुम बहुत रह लिए, अब तुम इन चीज़ों को छोड़ो और उस एनर्जी में जाओ जिसमें तुम्हें अपने आप को लीडरशिप में लेके जाना है या लीडर बनना है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके साथ ऐसी एनर्जीज हो, मदर या फादर की। कुछ आप लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है। देखिए, कभी कभी ना जब कोई हम पे अटैक करता है, या फिर कोई हमें, इस सबके साथ तो नहीं है ये बात, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब लोग हम पे अटैक करते हैं या फिर लोग हमारे बारे में जजमेंटल हो रहे होते हैं, तो ये वजह भी होती है उनकी पेरेंट्स की। यानी कि अगर उनकी मदर से उनकी नहीं बनी, या मदर का कोई वुंड है उनके ऊपर, मदर उन्हें अच्छी नहीं लगती, मदर का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने उनके ऊपर बुरी छाप छोड़ दिया, ऐसे इंसिडेंट होते रहे, ऐसी घटनाएं होती रही जिन्होंने उसके ऊपर बुरी छाप छोड़ दी। तो होता क्या है, मदर वुंड जो है आपके जीवन में आने वाली, या आप जीवन में फीमेल्स को किस तरह से देखते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरी मदर से मिलती जुलती ये फीमेल है, या इसकी बातें मेरी मदर से मिलती जुलती है, तो आपका वो जो वुंड है ट्रिगर हो जाता है, तो आप फिर उसको उसी नफरत की नज़र से देखने लगते हैं, या फिर आप उसकी दुश्मनी उस इंसान से निकालने लगते हैं जिसमें आपको अपनी मदर की या फादर की छाप दिखाई दे रही होती है। या फिर कई बार ऐसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर मदर या फादर का कोई ट्रॉमा हो सकता है। अगर आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगेन आप अपने साउथ नोड में हैं, फिर क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो भी मेल या फीमेल आएगा, या जब भी आपकी लाइफ में कोई खास मेल या फीमेल आएगा, वो आपके इस पेन को या फिर इस ट्रॉमा को ट्रिगर करेगा। याद रखिएगा, इसलिए भी आप लोगों पे या हम पे जो साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्रॉमा है ना किसी का ट्रिगर हो रहा है, या होता है, या हुआ है। तो इस जगह से उसने आपको देखा, इस जगह से देखने की वजह से भी ये चीज़ें हुई कि अपने माँ बाप की जगह उसने आपको रखा। यानी कि मेरी माँ ऐसी थी, या मेरी माँ ने ऐसा किया था, ये भी ऐसा कह रही है या कर रही है ना, ये आदमी भी ऐसा कह रहा है या कर रहा है। तो वो जो आपके अंदर ट्रॉमा था, क्योंकि वो हील नहीं हुआ ना, जिसके अंदर भी ये ट्रॉमा था उसका हील नहीं हुआ, तो उसने हील भी नहीं किया। उसने जब उसे, क्योंकि ट्रिगर इसलिए ही हुआ,
ट्रिगर इसलिए ही हुआ किसी का पाथ क्रॉस होने से, यानी कि माँ बाप के साथ नहीं बनी सारे जीवन, लेकिन दिल में वो घाव चलते रहे चलते रहे चलते रहे। 20 साल बाद, 22 साल बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद, 50 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी घटना हुई या कोई ऐसा इंसान जीवन में आया जिसकी वजह से ये चीज़ ट्रिगर हुई। माता या पिता की कोई चीज़ ट्रिगर हुई। वो ट्रिगर क्यों हुई ये समझने की जगह उस इंसान ने ये डिसाइड किया कि मुझे वार करना है, मुझे इस इंसान को साइकिक स्पिरिचुअल ब्लैक मैजिक अटैक में डालना है, क्योंकि ये मेरे माता या पिता वाला जो वुंड है इसने ट्रिगर किया है। अब चाहे उस इंसान को पता हो या उस इंसान को ये ना समझ में आया हो, लेकिन किसी भी कारण से अगर उसे अपने माता या पिता की याद आई या फिर उसको वो ट्रॉमा याद आया, तो उसने अपने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया, क्योंकि उसका जिस पॉइंट के ऊपर वो ट्रिगर हुआ उस पॉइंट के ऊपर उसके गाइड्स की तरफ से, उसकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से और उसी की तरफ से, क्योंकि ये प्लानिंग तो वही इंसान करके आया अपने गाइड्स के साथ में कि इस जगह मेरा ट्रॉमा जो है ट्रिगर होगा, पर मुझे अपनी फ्री विल से चूज़ करना होगा, या मैं करूँगा या मैं करूँगी कि मुझे इसे हील करना है या मुझे इसे हील नहीं करना है। तो जब जिस इंसान ने हील नहीं करना चूज़ किया उस इंसान ने आपके ऊपर वार किया। जिस इंसान ने हील करना चूज़ किया उसने अपनी हीलिंग की तरफ फोकस किया। इसलिए जब आपके ऊपर आधे से ज़्यादा लोग या बहुत लोग ऐसे जिन्होंने आपके ऊपर ये अपने ट्रॉमा के ऊपर से ट्रॉमा बाउंड होके अपनी चीज़ों को ट्रिगर करके आपके ऊपर अटैक किया, वो इसलिए ही किया क्योंकि उनका कोई ट्रॉमा जो है ट्रिगर हुआ, कोई मदर वुंड या फादर वुंड उनका ट्रिगर हुआ, कोई फेमिनाइन या मस्कुलिन उनका वुंड ट्रिगर हुआ, पर उन्होंने इसे हील करना चूज़ नहीं किया, उन्होंने आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल ब्लैक मैजिक अटैक करना चूज़ किया। तो ये बस आपको मैंने बता दिया क्योंकि ये आपको जानने की ज़रूरत थी शायद। खैर जो भी है, तो आपसे कहा गया है आपको ये करने की ज़रूरत है। पास्ट के पेन को निकालते जाइए क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने अभी तक अपने जो भी एक्शन और वैल्यूज़ को मैच किया है उसमें आपने ये याद रखिएगा कि हमेशा अपने आप को ट्रॉमा बाउंड रखने से नहीं काम चलता है। आपकी इंटीग्रिटी में आ सकता है, यानी कि आप वो इंसान हैं जो अपनी एक्शन और अपनी बातों को मैच करते हैं, लेकिन आपसे कहा गया है कि इस चीज़ में हमेशा बंध के नहीं रहना है। आपकी एक्शंस और आपकी बातें मैच करती हैं, बिल्कुल करें, लेकिन कभी कभी आपको जैसे वो होता है ना, हर चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर जो बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो करते हों, लेकिन उनको ये पता है कि उनके कुछ कहने से दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि सामने वाले को मदद मिल सकती है, तो उसके द्वारा भी आपकी मदद हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको लोगों को माफ़ करना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आप अपने एक्शंस और वैल्यू, अपनी जो इनर नोइंगनेस है, आप जो अंदर से जानते हैं, जिन चीज़ों की आप वैल्यू करते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप एक्शन लेते हैं, अगर आप अभी तक नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है और आपको अपने एक्शंस को और अपनी वैल्यू को मैच करने की ज़रूरत है। जो कहते हैं वो करने की, जो करते हैं वो कहने की ज़रूरत है। लेटिंग गो का कार्ड है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अब आपको अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस महसूस नहीं करना है क्योंकि यहाँ भी हीलिंग का कार्ड है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पास्ट के जो भी हमारे बैलेंस नहीं होते हैं इमोशंस, वो हमारी लाइफ में ट्रिगर करते हैं चीज़ों को, जो इतनी देर से मैं बोल रही थी। ये लेटिंग गो का कार्ड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कहता है इमोशनल जो चीज़ें हैं बैलेंस नहीं हुई। तब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब आपके जीवन में आपको वो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, या आप करेंगे। आइसोलेशन, ये कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड का, तो आपके हार्ट के ऊपर जितनी भी पेन है आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर की बर्फ़ पिघलाने की ज़रूरत है, या फिर आपको अगर एक अच्छा रोने की ज़रूरत है तो आप रो लीजिए, लेकिन इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पानी है और यहाँ बर्फ़ है, तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें होने वाली हैं जहाँ पे अब आपके लिए किसी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि अभी तक जिन इमोशंस को लेके आपको हर्ट होता था वो अब आपको हर्ट नहीं रहेगा। अब आप दुनिया को या सिचुएशंस को या हालातों को किसी और ही नज़र से देखेंगे। आपका जो तरीका है ना वो यहाँ बदल जाएगा। करेज, अब ये जगह है आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम ना पत्थर दिल हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो हम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ों की वैल्यू करने वाले लोग नहीं मिलते। यही बात मैंने आपसे कही थी। ये करेज का कार्ड है, साहस का कार्ड है। तो आपने आज तक भी अपनी जिन चीज़ों की वैल्यू की है या फिर जिन एक्शंस की आपने वैल्यू की है, आपको डिवाइन ने क्या कहा था, अगर आपको ये पता है कि आप सही बात पे हैं, सही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी वैसे भी लाइट ना तो कभी कम होती है ना उसमें कुछ रिड्यूस होता है। आप डिवाइन पावर में ही होते हैं और आपके लिए पावरफुल होना सेफ़ है। आपके लिए अपने मैनिफेस्टेशन को देखना सेफ़ है। आपके लिए अपनी चीज़ों में मैजिक क्रिएट करना सेफ़ है। और वो तभी आता है या आ सकता है जब आप उन चीज़ों का साथ ना छोड़ें जो आपको आप बनाती हैं, आपका रियल सेल्फ बनाती हैं। तो आपका रियल सेल्फ आपको क्या बनाता है?
कुछ लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, पेन को छोड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि अब चीज़ें बेहतर हो सकें। और कुछ लोगों को अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि लगता हो कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप सही नहीं कर रहे, या फिर ये सब करके मुझे फ़ायदा क्या हुआ, अच्छा बन के मुझे फ़ायदा क्या हुआ। नहीं, आपको अच्छा बन के यही फ़ायदा हुआ कि आपके अंदर अपनी चीज़ों को लेकर, अपने सही एक्शंस को लेकर जो फ़ियर था, या आपको लगता था कि आपने सही नहीं किया, या लोगों के साथ भला करके आपने सही नहीं किया, लोगों के साथ अच्छा बन के आपने सही नहीं किया, या जो कुछ भी आपको लगता रहा है, ये सारी सिचुएशन में आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, जिसमें कि आप अपने अनुभवों को दुनिया के साथ बांट सकते हैं, या फिर आपके ऊपर जो पड़ते पड़ी थी दुनिया के साथ बांटने से वो चीज़ें आपकी हील हो रही हैं या हो जाएंगी। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है यहाँ पे, और ये पेरेंट्स के कार्ड के नीचे ही है। तो मुझे लगता है आपने अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है, या फिर आपकी जो पेरेंट्स है वो बार बार आपको, मुझे लगता है कुछ लोगों के डेफिनेटली पेरेंट्स यहाँ पे बुली रहे होंगे, जिन्होंने आपकी बातों की वैल्यू नहीं की, या फिर कभी उन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा। बेसिकली आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके माता पिता ने उन्हें बहुत प्यार किया हो, और कुछ लोग बड़ी तादाद में ऐसे भी हो सकते हैं जिनके माता पिता ने उनकी कभी सुनी ही ना हो। द क्रिएटर, द सोर्स, द क्रिएटर और सोर्स, यहाँ पे आपको अपना ही एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी ही शक्ति क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपको विलिंग होने की ज़रूरत है अपनी शक्ति पर विश्वास करने के लिए। इंटीग्रेशन, वैसे यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड झांक रहा है। तो मुझे एक चीज़ और भी लगती है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, तो मे बी यहाँ पे है कंप्रोमाइज़ का कार्ड। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि आपके साथ में स्नेक वाली भूमिका निभाएं, या स्नेक बनना चाहें, क्योंकि ये स्नेक ही है। तो कोई लोग आपके जीवन में ऐसे आ सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा ऑफर देने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आपकी एक्शंस और वैल्यू मैच ना करते हो, या फिर आपको ये लगे कि चीज़ें नहीं हो रही, यानी कि आपके हिसाब से नहीं हो रही। यहाँ पे ये पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको समानता का अधिकार देकर आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स खेली जा सकती है। इसलिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगें, जो कुछ भी आप करने लगें, ये फाइटिंग की एनर्जीज हैं। तो कुछ लोग एक्चुअली कुछ लोग आपकी एनर्जीज में फाइटिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे फाइट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यानी कि आपके साथ पहले पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और फिर उसमें ना आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं। तो ये, या फिर लोगों ने आपके साथ यही किया है कि पॉलिटिक्स की है और आपके साथ झगड़ा किया है, आपको सौरों की एनर्जीज दी हैं या देना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे लीडर हैं, तो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स बाजी करके आपके साथ किसी ऐसी फाइट की सिचुएशन में जाना चाहते हैं जहां पर वो आपको एक कंट्रोल कर सकें, दूसरा वो आपको सौरो दे सकें, और तीसरा यहाँ पे आपको सप्रेस कर सकें, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको दबा सकें। तो आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी में हैं, या फिर लोगों ने आपके साथ देखिए ऐसा किया है या करने की कोशिश कर सकते हैं। लोग आपको फियर फुल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर जितनी भी एनर्जी प्रोजेक्शन हुआ है, जो कहानी मैंने आपको बताई है, वो आपके साथ इसलिए ही हुआ है क्योंकि अगर आप एक फीमेल हैं, और अगर आपका मस्कुलिन जो है एक्टिव है, यानी कि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, तो यहाँ पे किसी मस्कुलिन को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्यों है, या फिर आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, तो वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक मेल हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं जो कि नर्चर करने वाली होती हैं, तो किसी फीमेल को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, या आप कैसे नर्चर कर सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उल्टा है, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपको कोई फीमेल पसंद नहीं कर रही है, अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपको कोई मेल पसंद नहीं कर रहा है। बेसिकली ये जो कुछ भी है ये इनके अपने ट्रॉमा बॉन्ड होने से आता है, इसलिए आपको किसी कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में डालकर आपको एक आउटसाइडर महसूस करवाना चाहते हैं, ताकि अगर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं तो वो रिसेप्टिविटी आप में ना आए। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पेरेंट्स भी थे, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो देखिएगा आपके साथ इनमें से क्या मैच करता है। बाकी एंजल्स तो आपसे कह ही रहे हैं कि डिवाइन की पावर ना कभी कम होती है ना हुई है, और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास्ट में ये सारी चीज़ें झेली हैं। इसलिए अब आप माफ़ कीजिए उन लोगों को और अपने काम पे फोकस कीजिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऑफर आपके पास में आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, खैर जो भी है मैसेज आपको देना जरूरी था। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।